हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी एकदम से ठीक हूँ। तो चलिए आज की वीडियो के बारे में बात करते हैं। आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो है शुगर और कैंसर सेल्स के बारे में। आज हम इसी टॉपिक में डिटेल में बात करने वाले हैं कि क्या शुगर खाने से कैंसर होता है या कैंसर फैलता है या कैंसर के वापस आने के चांसेस हाई होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि हम जो शुगर की बात कर रहे हैं वो रिफाइंड शुगर की बात कर रहे हैं। जो रिफाइंड शुगर है जिसे सफ़ेद चीनी भी कहते हैं, मैं उसकी बात कर रही हूँ। फिर चाहे वो सफ़ेद चीनी हो या मैदा हो या सफ़ेद नमक हो, तो इसे जो है सफ़ेद जहर भी कहा जाता है या फिर कह लीजिए धीमा जहर कहा जाता है। तो जो भी रिफाइंड जो होती है चीज़ें, जो भी चीज़ें हो, तेल हो, शुगर हो, मैदा हो, जो चीज़ें भी है वो हमारे लिए, हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है। सबसे पहले आप ये बात समझिए। अब दूसरी बात कि क्या शुगर से कैंसर होता है, तो देखिए ऐसा है कि शुगर से डायरेक्ट कैंसर नहीं होता है। हमें ऐसा नहीं है कि हमने चीनी खा ली एक हफ्ता 2 हफ्ता तो हमें एकदम से कैंसर हो गया या उसके वापस आने के चांसेस हाई होते हैं, ऐसा नहीं होता है। लेकिन हाँ, इसके साथ साथ हमारी डाइट, हम और भी बहुत सारी चीज़ें खाते हैं चीनी के अलावा, वो भी उतनी ही वैल्यू रखती है कि हम क्या डाइट ले रहे हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि हाँ, शुगर से, रिफाइंड शुगर जो होती है उससे क्या होता है, उसमें जो होता है हमारी बॉडी को जो है ग्लूकोज बनता है इससे। तो क्या होता है कि वो कन्वर्ट होता है फैट में। तो शुगर से जो है हमारी बॉडी में फैट बढ़ता है। फैट होने से क्या होता है कि हमारी बॉडी में ओबेसिटी होने लगती है। ओबेसिटी का मतलब होता है हमें मोटापा होने लगता है। तो जब हमें मोटापा होता है तो उससे हमें कम से कम 10 से 12 टाइप के कैंसर होने की संभावना होती है। तो जैसे मैं कैंसर पेशेंट हूँ, मुझे कैंसर हो चुका है। तो जब इतनी बड़ी बीमारी हो जाती है आपको, तो जो मैंने सीखा है अपने कैंसर से, अपने इतने साल, 4-5 सालों का जो एक्सपीरियंस रहा है मेरा डाइट का, तो हाँ, मैं ये मानती हूँ कि मैं ये वाइट जो चीनी होती है, जो शुगर होती है, मैं वो नहीं लेती हूँ। लेकिन इसके साथ साथ और बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे लिए। अगर जैसे कहते हैं ना, शुगर हमारी बॉडी के लिए, मीठा भी ज़रूरी होता है हमारी बॉडी के लिए, लेकिन वो मीठा सफ़ेद चीनी नहीं होनी चाहिए। उसके लिए ऑप्शंस और भी है हमारे पास, तो हम वो ले सकते हैं चीनी की जगह पे। तो उसकी जगह हम क्या ले सकते हैं, एक तो सबसे अच्छा जो ऑप्शन है हमारे पास वो फ्रूट है। हम फ्रूट ले सकते हैं। फ्रूट में शुगर होती है जो हमारी बॉडी के लिए काफ़ी है, इनफ है। हमें क्रेविंग होती है मीठा खाने की, तो हम ये ले सकते हैं, फ्रूट ले सकते हैं। फ्रूट भी बहुत ज़्यादा मीठे ना हो तो बहुत अच्छी बात है। तो क्या होता है, जब हम फ्रूट लेते हैं, मिलता उससे भी हमें मीठा ही है, लेकिन वो न्यूट्रिशन के साथ होता है। उसमें सिर्फ और सिर्फ फ्रूट में जो है सिर्फ और सिर्फ शुगर नहीं होती है, उसमें फाइबर होता है, उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, जो हमारे लिए हेल्दी ऑप्शन है। तो हम इसकी जगह पे ये ले सकते हैं। नहीं तो हम क्या ले सकते हैं, हम जैगरी पाउडर ले सकते हैं। वो भी रिफाइंड नहीं होना चाहिए, वो भी ऑर्गेनिक जो जैगरी पाउडर आता है वो हम इसकी जगह, सफ़ेद चीनी की जगह यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा है, तो क्या होता है कैंसर सेल्स के लिए, सिर्फ मैंने बताया आपको कि चीनी ही ऑप्शन नहीं है, लेकिन हाँ, ये बहुत ज़रूरी है समझना कि कैंसर सेल्स के लिए चीनी एक बहुत अच्छा फूड है। वो उसे बढ़ने में ज़रूर वो हेल्प करेगा। तो क्या होता है फिर, अब सिर्फ चीनी नहीं है, उसके साथ हमारा खाना है। अगर हम ये ऑयली फूड खाते हैं वो है, अगर हम जंक फूड खाते हैं वो है, अनहेल्दी हम जो भी खाएंगे वो हमारे लिए, हमारे कैंसर सेल्स के लिए एक हेल्दी डाइट होगी, उनके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है पनपने के लिए। वो शरीर में एक ऐसा एनवायरनमेंट पैदा करता है जिससे कि कैंसर सेल्स के लिए को बढ़ने के या उसके फैलने के चांसेस और ज़्यादा होते हैं। देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि शुगर सिर्फ कैंसर पेशेंट के लिए ख़राब है। ये हर तरह की बीमारी में कहा जाता है कि मीठा कम खाइए, जितना कम हो सके। जैसे मैंने आपको बता दिया है, मीठे के बहुत सारे और भी ऑप्शन हैं, लेकिन सफ़ेद चीनी, हाँ, मैं ये पर्सनली मानती हूँ, मुझे 5 साल हो चुके हैं, मैं सफ़ेद चीनी नहीं खाती हूँ, मैं बिल्कुल नहीं खाती हूँ। मैं उसकी जगह शहद यूज़ कर सकती हूँ। वैसे शहद भी मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ कि हमें नहीं पता है कि शहद कितना प्योर आ रहा है मार्केट में। अगर तो हमें एकदम ओरिजिनल मिल जाए, जो ऑर्गेनिक टाइप का शहद होता है, एकदम
मधुमक्खी के छत्ते से आ रहा हो, हाँ वो बिल्कुल अच्छा है, लेकिन शहद पे भी इतना विश्वास नहीं कर सकते, मार्केट में कैसे हैं। तो उसकी जगह पे जो है, अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं 5 या 6 सालों से ऑर्गेनिक गुड़ ले रही हूँ, वो भी कम मात्रा में, वो भी बहुत कम मात्रा में लीजिए, जितना हो सके उतना कम। तो उससे आपकी क्रेविंग भी मिट जाती है। उसकी जगह पे या तो आप फ्रूट खा लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा मीठे की क्रेविंग हो रही हो, कहते हैं कि मीठा भी हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है, शुगर भी ज़रूरी है, लेकिन वो सफ़ेद चीनी से पूरी करने की उसको ज़रूरत नहीं है कि आप उसे ही खाइए। उसकी जगह पे और बहुत सारे सब्सटीट्यूट हैं मीठे के लिए, तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। और वैसे भी कहा जा सकता है, अगर आप देखना चाहते हैं 21 दिन के लिए या 1 महीने के लिए, कम से कम 3 हफ्ता या 1 महीने के लिए अपनी डाइट से जो है शुगर एकदम हटा के देख लीजिए। अगर आप, हाँ बट वो सीरियसली, वो एकदम डिसिप्लिन होके आपको एकदम से शुगर अपनी डाइट से हटा देनी है। फिर देखिए 21 दिन के बाद आपको क्या क्या इसमें रिजल्ट मिलते हैं। अगर आप एकदम से शुगर, मैं ये नहीं कह रही, मैं चीनी की बात कर रही हूँ, उसे हटा दीजिए, फिर उसकी जगह हल्का कुछ मीठा, जैसे मैंने आपको ऑप्शन दिए उसमें से कुछ ले सकते हैं, तो आपको अपनी हेल्थ में जो है इम्प्रूवमेंट दिखेगी, हेल्थ में जो है चेंजेस दिखेंगे, आपको वो फ़र्क महसूस होगा कि आपको क्या फ़र्क हो रहा है अगर आप शुगर नहीं ले रहे हैं तो। और दूसरी बात ये है कि शुगर जो है, हमें उससे क्या क्या नुकसान हो रहा है। सबसे पहले जो मैंने कहा, अगर हम शुगर खाते हैं, और मैं चीनी की बात कर रही हूँ, एक तो हमें ओबेसिटी होती है, उससे मोटापा होता है, मोटापा होने से हमें बहुत सारी बीमारियां होने का खतरा होता है। ये डॉक्टर भी कहते हैं आपको कि जितना हमें मोटापा होगा, जितना शरीर में फैट होगा, उससे हमें उतनी बीमारियां होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और नंबर सेकंड है, हमें इससे हार्ट की डिजीज होने के भी चांसेस रहते हैं। जितना मतलब हम शुगर खाएंगे उतना फैट होगा, जितना फैट होगा तो हमें हार्ट डिजीज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, हार्ट ब्लॉकेज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और इससे शुगर कंट्रोल रहती है, इससे बीपी कंट्रोल रहता है, और इससे फैटी लीवर होने के चांसेस भी रहते हैं। अगर हम शुगर ज़्यादा लेते हैं तो इससे हमें फैटी लीवर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर फैटी लीवर होगा तो हमें डाइजेशन में प्रॉब्लम होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि शुगर अगर आपको डायरेक्ट कैंसर में वो हार्म नहीं पहुंचा रही, लेकिन अगर घूम घूम के आए तो हमें एट दी एंड हमें वो नुकसान ही पहुंचा रही है। तो इसलिए उसे अपनी डाइट से आप बिल्कुल हटा दीजिए। मेरा ये मानना है कि उसे बिल्कुल डाइट से हटा दीजिए। चीनी में इतना कुछ नहीं रखा है, और मैं ये चीनी की बात कर रही हूँ, साथ में हम ये फास्ट फूड की बात कर रहे हैं। कभी कभार महीने में 1 या 2 बार अगर आपका दिल करे तो खा लीजिए, लेकिन अगर आप कैंसर पेशेंट है, अगर आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो आप मत लीजिए। आप शुगर बिल्कुल मत लीजिए, फ्रूट्स खा लीजिए, उससे आपको शुगर मिल जाएगी। जो आपके शरीर की नीड है, जितना उन्हें मीठे की ज़रूरत होती है हमारे शरीर को, वो हमें फ्रूट से मिल जाती है। अगर हम शुगर नहीं ले रहे हो या कम ले रहे हो, लिमिट में ले रहे हो, तो उससे हमें बेनिफिट क्या क्या होते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि हमें फैटी लिवर नहीं होगा, और नंबर सेकंड है कि हमें ओबेसिटी नहीं होगी, हमें मोटापा नहीं होगा, और नंबर 3 है कि हमें हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी, और नंबर 4 है हमारा बीपी कंट्रोल में रहेगा। नेक्स्ट है ओरल हेल्थ, वो भी जो है बहुत अच्छी रहती है अगर हम शुगर कम लेते हैं। और शुगर कम लेने से जो है हमारी त्वचा भी निरोगी रहती है। जितना हम, देखिए ये आप ये चीज़ आप पर्सनली भी देख सकते हैं, जिस दिन आप ज़्यादा मीठा खा लेंगे, ज़्यादा ऑयली खा लेंगे, आपकी स्किन जो है डिहाइड्रेट होना शुरू हो जाती है, आपकी स्किन में वो शाइन नहीं रहती, आपकी स्किन में वो चमक नहीं रहती है। तो क्या होता है, अगर आप ये शुगर छोड़ देते हैं, चाहे तो आप 21 दिन करके देख सकते हैं या 1 महीना करके देख लीजिए, शुगर को एकदम हटा दीजिए आपकी डाइट से, तो आपको स्किन एकदम से फ्लॉलेस या एकदम से हाइड्रेट दिखनी शुरू हो जाती है, एकदम चमकदार त्वचा आपको मिलती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इन चीज़ों को आपको ख्याल रखना है। जैसे मैंने पहले भी बताया, अगर आप कैंसर पेशेंट हैं, तो अगर आपको फिर भी क्रेविंग हो रही है, आपको खाना है, तो मैंने जैसे बताया, हाँ मीठा हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके ऑप्शन भी हमारे पास बहुत सारे हैं। ज़रूरी नहीं है आप चीनी खाइए, आप फ्रूट्स खाइए। जैसे मैंने बताया, आपको फ्रूट से भी शुगर मिल जाती है, आपकी फ्रूट में साथ में फाइबर होते हैं, न्यूट्रिशन वैल्यू ज़्यादा होती है, तो वो हमारे लिए एक हेल्दी ऑप्शन है मीठे के तौर पे। या फिर आप जैगरी पाउडर, ऑर्गेनिक जैगरी पाउडर आते हैं मार्केट में, आप उन्हें ले सकते हैं। मैं ले रही हूँ पर्सनली, हाँ मैं बहुत कम क्वांटिटी में लेती हूँ, मुझे इतनी मीठे की अब क्रेविंग नहीं होती है। देखिए, अगर आपने एक बार कंट्रोल कर लिया मीठा खाना,
तो इतनी आपको वो क्रेविंग नहीं होती है। अगर आपने कोई भी चीज़ 21 दिन के लिए कर ली है, आप अपनी लाइफ में करके देखिए, उसके बाद आपको उसकी क्रेविंग होना बंद हो जाती है। इतना दिल नहीं करता आपका कि हाँ मुझे मीठा खाना ही खाना है। और अगर खाना ही है तो उसके ऑप्शन मैंने बता दिए आपको, वो सारी चीज़ें ले सकते हैं आप। और मैं अपनी बात करूँ, मुझे इतना नहीं होता, अगर मेरे सामने भी कोई बैठ के मीठा खा रहा हूँ, मुझे इतना नहीं होता मीठा खाने से। इनफैक्ट अगर मैं मीठा खाती भी हूँ तो मेरा बहुत जल्दी ना वो मन वो हो जाता है मीठा खाने से कि नहीं, ज़रा सा खाती हूँ मेरे लिए बहुत हो जाता है कि हाँ मैंने खा लिया। हाँ वो अलग बात है कि महीना 2 महीने में एक बार अगर आपका मिठाई खाने का दिल करता है, क्योंकि मुझे 5 से 6 साल हो चुके हैं कैंसर से रिकवर हुए, तो अब अगर मेरा इतना दिल करता है महीने में 1 बार या 2 बार भी कह लीजिए, अगर आपका मिठाई का दिल करता है तो मैं खा लेती हूँ। लेकिन उसके साथ साथ मैं एक्सरसाइज, जैसे आपको हर वीडियो में अपने बताती हूँ कि मैं एक्सरसाइज खूब करती हूँ, उसकी वजह से मैं जो है अपनी जो भी मेरी कैलोरीज जाती है मेरे शरीर में, फैट होता है, मैं उसे बर्न कर सकती हूँ, क्योंकि मैं एक्सरसाइज खूब करती हूँ, मैं योगा खूब करती हूँ। तो इसलिए, और मैं अपनी डाइट का भी ख्याल रखती हूँ, तो इसलिए अगर मैं कभी थोड़ा बहुत शुगर खा लूँ, मिठाइयाँ खा लूँ, कुछ ऐसा खा लूँ, तो मैं उसे मैनेज कर सकती हूँ अपनी डाइट के थ्रू, अपनी एक्सरसाइज के थ्रू। तो ये चीज़ है। लेकिन अगर आप कैंसर पेशेंट हैं तो थोड़े टाइम के लिए हो सके तो अवॉइड कर दीजिए, जब तक आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, मेरा ये मानना है तब तक मत खाइए, आप मीठा मत खाइए, फ्रूट्स खा लीजिए, उससे आपकी क्रेविंग भी मिट जाएगी, सब कुछ वो आपके लिए हेल्दी भी है। फिर भी बहुत ही ये आपका दिल कर रहा है तो आप ये जैगरी पाउडर, ऑर्गेनिक जैगरी पाउडर आता है जिसे गुड़ भी बोलते हैं हम, वो ले लीजिए। वो भी आपके लिए शायद इतना हानिकारक नहीं होगा जितनी चीनी होगी, रिफाइंड शुगर होगा, तो उसे एकदम से अपनी डाइट से हटा दीजिए। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।